बेंगलोर की बाटा विकेट पर फिर कर लीजिए महामुकाबले की तैयारी, क्योंकि आईपीएल का 20वां मैच 15 अप्रैल को आरसीबी डीसी के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 आपको बताएंगे। क्या हसरंगा, हेजलवुड, मिचेल मार्श इस मैच में खेलेंगे, फाइनल रिपोर्ट उस पर देंगे। साथ ही दोस्तों 8 अलग अलग पैमानों पर दोनों ही टीमों को कंपेयर करेंगे और एंड में प्रिडिक्शन करने वाले हैं। हमारी इस साल के आईपीएल में अभी तक 75% प्रिडिक्शन सही रही है, इसीलिए बोल रहा हूं एंड तक वीडियो को देखते रहना, लाइक और शेयर करते रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के साथ। तो एक बड़ी अपडेट दिल्ली के कैंप से आ गई है मिचेल मार्श के हवाले से। मार्श इस मैच का भी हिस्सा नहीं होंगे। कुछ दिन पहले वो अपनी वेडिंग के कारण ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे और उसी समय दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने बयान दिया था कि मिचेल मार्श 3-4 मैचेस को मिस करेंगे एंड दैट इज व्हाई आरसीबी के खिलाफ वो उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं। चलिए अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जान लेते हैं मार्श की जगह कौन उतरेगा प्लेइंग 11 में। तो ओपनर के स्थान की अगर मैं बात करूं तो वार्नर और पृथ्वी शॉ ही ओपनिंग करेंगे। पृथ्वी शॉ दोस्तों फ्लॉप रहे हैं, ये हम सबने देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली अभी भी रिस्क लेगी पृथ्वी शॉ को बाहर करने का। स्पेशली बेंगलोर की ये पाटा विकेट और यहाँ पर बल्लेबाज खूब चलते हैं, तो पृथ्वी शॉ के पास चांस होगा यहाँ पर अपने फॉर्म को वापस लाने का एंड दैट्स व्हाई इस मैच में शायद मौका मिले और शायद शॉ के लिए अंतिम मौका भी हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों मिडिल ऑर्डर की। तो यश जुल नंबर 3, नंबर 4 मनीष पांडे और नंबर 5 रॉबमैन पॉवेल उतर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों जहां तक रिपोर्ट्स भी है, पॉवेल के स्थान पर रिले रोसो को भी मौका मिल सकता है। रोसो को मौका दोस्तों इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि वो एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है और बेंगलोर में मैच हो रहा है, यहाँ पर हार्ड हिटिंग बल्लेबाज बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं, ये हमने देखा है एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि रोसो को इस मैच को खेलना चाहिए और थोड़ा सा अप ऑर्डर में खेलना चाहिए, मतलब नंबर 3 पर उतरना चाहिए। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना इस पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों लोअर ऑर्डर की। तो बड़ा ही सेटल लोअर ऑर्डर है। नंबर 6 पर ललित यादव, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, और ये दोनों ही बड़े कारगर साबित होंगे इस पिच के लिए एंड दैट्स व्हाई अक्षर पटेल स्पेशली, क्योंकि पिछले मैच में चले थे बंबई की टीम के खिलाफ एंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है उनकी बल्लेबाजी बेंगलोर की पिच में भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी गेंदबाजों की। तो नंबर 8 पर दिल्ली के हवाले से उतरेंगे कुलदीप यादव, नंबर 9 पर उतरेंगे नॉटजी, नंबर 10 पर उतरेंगे मुस्तफिजुर रहमान और नंबर 11 पर मुकेश कुमार। स्पेशली दोस्तों अगर मैं बात करूं चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की, तो यहाँ पर बल्लेबाजों को तो मदद मिलती है, लेकिन देखा गया है कि जो बहुत ज्यादा फ्यूरियस तेज गेंदबाज होते हैं जिनकी रफ्तार 140 प्लस होती है, उन्हें भी यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर्स में अच्छी मदद मिलती है, वो यहाँ पर विकेट लेकर जाते हैं। दैट्स व्हाई हमारी उम्मीद होगी कि नॉटजी यहाँ पर अच्छे खासे विकेट चटकाएं। ये मेरी राय है और ये पिच के आंकड़े हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो ये थी भैया दिल्ली की प्लेइंग 11 जो आप देख पा रहे होंगे। अब आप बताओ दोस्तों किसकी एंट्री होनी चाहिए किसकी नहीं, और 10 में से कितनी रेटिंग दोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं अब आरसीबी की प्लेइंग 11 की। तो 2 बड़ी अपडेट निकल कर आई है। पहली अपडेट दोस्तों हेजलवुड के हवाले से निकल कर आई है। हेजलवुड स्टिल अनअवेलेबल, वो अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट्स है कि वो एक दिन पहले तक मतलब 14 अप्रैल तक पहुंच जाएंगे, स्क्वाड को ज्वाइन कर देंगे, लेकिन अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको खेलने की इजाजत नहीं दी है और वो इजाजत उनको 17 तारीख के बाद मिलेगी एंड दैट्स व्हाई चांसेस आर वेरी लो। हालांकि इनको लेकर जो भी फाइनल अपडेट हेजलवुड को लेकर आएगी वो हम टेलीग्राम पर अपडेट आपको कर देंगे एंड दैट्स व्हाई मैं बोलता रहता हूं आईपीएल की हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले टेलीग्राम पर डाल देते हैं और आपको करना कुछ नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, लिंक दिख जाएगी टेलीग्राम की, फटाफट फॉलो कर लो दोस्तों। फिर बोल रहा हूं ऐसी ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे ना आईपीएल के बारे में कोई नहीं दे रहा है, करना कुछ नहीं, फिर बोल रहा हूं लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दूसरी अपडेट की। तो ये अपडेट हसरंगा के हवाले से आ रही है। तो हसरंगा इस मैच में खेलने वाले, हसरंगा ने ज्वाइन कर लिया था आरसीबी की स्क्वाड को, प्रैक्टिस सेशन का भी हिस्सा बने हैं एंड चांसेस आर वेरी हाई, 100% ही आप बोल सकते हो इस मैच में खेलेंगे। तो आरसीबी के लिए एक टेंशन जरूर खत्म हो गई है, हसरंगा आ गए। अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो आरसीबी के हवाले से ओपनिंग करेंगे विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसेस, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फ्यूरियस ओपनर्स, इससे अच्छे किसी के पास नहीं। आगे बढ़े दोस्तों, बात करें मिडिल ऑर्डर की। तो नंबर 3 पर मैक्सी, नंबर 4 पर कार्तिक, नंबर 5 पर लोमरोर उतरेंगे। पिछले मैच में जैसा कॉम्बिनेशन था वैसे ही कॉम्बिनेशन के साथ फिर से चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी जाएगी। बात करूं दोस्तों लोअर ऑर्डर की, तो यहां पर सितारे की एंट्री होगी। नंबर 6 पर शहबाज अहमद और नंबर 7 पर वनन
चंदू हसरंगा की एंट्री होने वाली है। हसरंगा की एंट्री दोस्तों डेविड विली की जगह लेंगे, वो उनके स्थान पर हो सकती है इस मैच के लिए। अब बताओ दोस्तों उनको किसकी जगह लेनी चाहिए, किसे बाहर करना चाहिए हसरंगा को एंट्री कराने के लिए, प्लेसेस को बताओ आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इनके बॉलर्स और टेलेंडर्स को भी देख लेते हैं। तो 8वें स्थान पर करण शर्मा, 9वें स्थान पर वेन पार्नेल, 10वें स्थान पर हर्षल पटेल और 11वें स्थान पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। और ये चारों बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं इस पिच पर। स्पेशली दोस्तों फिर बोल दूं, मोहम्मद सिराज पर नजर रखिएगा और दूसरी नजर वेन पार्नेल पर रखिएगा। ये दोनों बहुत चलेंगे इस पिच पर, क्योंकि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को, फ्यूरियस पेसर्स को मदद है। ये प्लेइंग 11 दोस्तों अब आरसीबी की देख पा रहे होंगे। आपके हिसाब से किसे अंदर बाहर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और 10 में से रेटिंग दीजिए। प्लेइंग 11 के बाद अब कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं और पहला कंपैरिजन दोस्तों हम करेंगे कैप्टन वर्सेस कैप्टन का। किस टीम का कप्तान किस पर पड़ेगा भारी। अगर मैं बात करूं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, तो आरसीबी के हवाले से प्लेसिस कप्तानी करेंगे। प्लेसिस ने अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 19 मैचों में कप्तानी की है, 10 मैच जीते हैं और इनका विन परसेंटेज 52.63 का है। तो भाई दूसरी तरफ दिल्ली के हवाले से वार्नर कप्तानी करेंगे। एक जमाने के आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट कप्तान रह चुके हैं वार्नर। अभी तक आईपीएल इतिहास में 73 मैचों में कप्तानी की है, बहुत ज्यादा अनुभव है इनके पास। 35 मैचेस जीते हैं, 49.31 का इनका विन परसेंटेज है। दोस्तों ये बात जरूर है कि आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस का विन परसेंटेज अच्छा है, लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूं दोस्तों कि वार्नर ने बहुत ज्यादा अनुभव गेन किया है कप्तानी का, इसलिए मैं दोनों को बराबर रखता हूं। फेयर इनफ है, विन परसेंटेज में भले ही आरसीबी आगे हो, लेकिन अनुभव में यहां पर दिल्ली के कप्तान वार्नर आगे। दोनों को मैं 8.5 8.5 नंबर दूंगा। 10 में से आप कितने नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में दे देना, लिखकर बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप कर लेते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन। तो 3 अलग अलग तरह के हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि पिछले 15 साल के हेड टू हेड के रिकॉर्ड क्या कहानी बयां करते हैं। तो पिछले 15 साल के आईपीएल के इतिहास में अभी तक आरसीबी और डीसी के बीच कुल 28 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें दिल्ली की टीम ने 10 मैचेस जीते हैं और आरसीबी की टीम ने 17 मैचेस जीते हैं। आरसीबी आगे रही है, हालांकि ये बहुत पुराने आंकड़े हैं और शुरुआत में जब आईपीएल होता था दिल्ली बहुत कमजोर हुआ करती थी। तो इस आंकड़े के हिसाब से हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट हाँ रेटिंग रैंकिंग जरूर दे सकते हैं। इस आंकड़े के हिसाब से दिल्ली को हम देंगे दोस्तों 7.5 नंबर और आरसीबी को देंगे 9 नंबर। ऐतिहासिक आंकड़े पिछले 15 साल के ये बताते हैं कि आरसीबी हमेशा हावी रही है। लेकिन एक और आंकड़ा है हेड टू हेड के, पिछले 3 सालों के आंकड़े भी देख लेते हैं दोस्तों। पिछले 3 साल के आंकड़े हम इसलिए देखते हैं क्योंकि पिछले 3 सालों के आंकड़े में हमें यह पता लग जाता है कि करंट फॉर्म किस टीम का बेहतर है। अगर मैं दोस्तों बात करूं पिछले 3 सालों की, तो आरसीबी डीसी के बीच हुए हैं 5 मैच, जिसमें से आरसीबी की टीम ने दोस्तों जीते हैं 3 मैच, दिल्ली की टीम ने जीते हैं 2 मैच। मतलब पिछले 3 सालों में बड़ा ही कॉम्पिटिटिव रहा है दोनों टीमों के बीच का घमासान। हालांकि स्टिल आरसीबी हावी रही है। इसमें दोस्तों हम आरसीबी को 9 नंबर देंगे और दिल्ली को देंगे 8.5 नंबर 10 में से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर हेड टू हेड आंकड़ों को कंपेयर करेंगे, लेकिन इस बार देखेंगे कि ये दोनों ही टीमों का बेंगलोर में कैसा रिकॉर्ड है। मतलब बेंगलोर में आरसीबी और डीसी का जब मैच हुआ है तो कौन हावी रहा है। तो यहां पर दोस्तों आईपीएल इतिहास में बेंगलोर में आरसीबी और डीसी की टीम 10 बार भिड़ी है, जिसमें से आरसीबी ने 5 मैच जीते हैं, दिल्ली ने 5 मैच जीते हैं। मतलब यहां पर तो भैया दोनों बराबरी की टक्कर एक दूसरे को देती है और दिल्ली भी पीछे नहीं है। मतलब इतनी दूर ये उड़ान भर के अपना अवे मैच बेंगलोर में खेलने आते हैं, उसके बावजूद भी ये आरसीबी के घर में 10 में से 5 मैच हरा देते हैं। तो दिल्ली भी मजबूत है यहाँ पर। इस आंकड़े के हिसाब से मैं दोनों ही टीमों को 7 नंबर दूंगा 10 में से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं ओपनर्स का कंपैरिजन। तो यहाँ पर दिल्ली के हवाले से डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने वाले हैं, तो वही दूसरी तरफ आरसीबी के हवाले से विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिल्ली की ऑलरेडी दिख रही होगी, करंट फॉर्म अच्छा नहीं है। पृथ्वी शॉ लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, वार्नर चल तो रहे हैं, इस मैच में भी चलने की उम्मीद होगी, लेकिन स्ट्राइक रेट गिरा हुआ, बड़ी धीमी शुरुआत दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये दोनों खूब चल रहे हैं, विराट भी चल रहे हैं, प्लेसिस भी चल रहे हैं। नो डाउट ये दोनों बहुत तगड़े फॉर्म में और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज है। यहाँ पर किसी को कोई मतलब शको शुबा नहीं है। 8 नंबर हमने दिए हैं दिल्ली को 10 में से, 9 नंबर दोस्तों हमने दिए हैं आरसीबी की टीम को, इनके ओपनर्स को 10 में से। जाहिर है दिल्ली के पास वार्नर की ताकत है जरूर, पृथ्वी शॉ को फॉर्म में आना पड़ेगा, पर थोड़ी सी कमजोर है ओपनिंग के मामले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन की। तो दिल्ली के हवाले से नंबर 3 पर यशडूल उतरेंगे, नंबर 4 पर मनीष पांडे, नंबर 5 पर या तो रोमन पॉवेल या फिर रिले रॉसो उतरने वाले। तो दूसरी तरफ बात करूं आरसीबी की, तो नंबर 3 पर मैक्सी, नंबर 4 पर कार्तिक, नंबर 5 पर महिपाल लोमरोर उतरेंगे। लोमरोर का फॉर्म अभी देखना बाकी है, बट
बट उसके बावजूद भी बड़े तगड़ी है आरसीबी के पास एक्सपीरियंस है, आरसीबी के पास मैक्सी का भी फॉर्म है, तो आरसीबी बेहतर है एज कंपेयर टू अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ये अभी भी अपना मिडिल ऑर्डर खोज रहे हैं, ये लगातार किसी खिलाड़ी को अंदर बाहर अभी तक कर रहे हैं, यही कारण है इनकी हार का, मिडिल ऑर्डर चल भी नहीं रहा है। मैंने 7.5 नंबर दिए हैं दिल्ली को 10 में से, तो वही मैंने 8.5 नंबर दिए हैं आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को 10 में से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब लोअर ऑर्डर कंपैरिजन देख लेते हैं, तो यहां पर दिल्ली थोड़ी सी मजबूत है क्योंकि नंबर 6 पर इनके पास ललित यादव है, नंबर 7 पर अक्षर पटेल है, तो भाई दूसरी तरफ आरसीबी के हवाले से नंबर 6 पर शहबाज अहमद है और नंबर 7 पर मवांदू हसरंगा की एंट्री इनको बूस्ट देगी, बट अभी देखना है फॉर्म कैसा है। शहबाज अहमद एक एवरेज प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। दूसरी तरफ दिल्ली यहां पर आगे है क्योंकि अक्षर पटेल पिछले मैच में बल्लेबाजी फॉर्म शो किए थे, ललित यादव भी डिसेंट है, तो यहां पर मैंने 8.5 नंबर दिए दोस्तों 10 में से दिल्ली की टीम को, और 8 नंबर दिए दोस्तों मैंने आरसीबी की टीम को। अगर हसरंगा चलते हैं तो यहां पर पासा पलट भी सकता है, बट अभी की स्थिति में बहुत फेयर इनफली हमने नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आगे बढ़ते हैं, फाइनली देख लेते हैं गेंदबाजी क्या कहती है, बॉलर्स कंपैरिजन, टेलेंडर्स कंपैरिजन देखते हैं, तो यहां पर नंबर 8 पर दिल्ली के हवाले से कुलदीप यादव, नंबर 9 पर एंड्रिस नॉर्जी, नंबर 10 पर मुस्तफिजुर रहमान, नंबर 11 पर मुकेश कुमार उतरेंगे, तो आरसीबी के हवाले से 8वें स्थान पर उतरेंगे करण शर्मा, 9वें स्थान पर वेन पार्नेल, 10वें स्थान पर हर्षल पटेल, 11वें स्थान पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। दिल्ली की गेंदबाजी ने आंकड़े शो जरूर नहीं किए हैं, लेकिन नॉर्जी का हमने फॉर्म पिछले मैच में देखा था और वो इस मैच में भी चलेंगे क्योंकि चिन्नास्वामी की विकेट पर बहुत मदद मिलेगी नॉर्जी को भी, मुस्तफिजुर रहमान को भी और मुकेश कुमार को भी। दूसरी तरफ आरसीबी के गेंदबाज हमें फॉर्म में दिखे, हमें सिराज फॉर्म में दिखे, हमें पार्नेल फॉर्म में दिखे, तो आरसीबी यहां पर थोड़ी सी एक कदम आगे। मैंने 8 नंबर दिए 10 में से इनके गेंदबाजों को दिल्ली को, और 8.5 नंबर दिए दोस्तों मैंने आरसीबी के गेंदबाजों को। अब आप कितने दोगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए दोस्तों टोटल कर लेते हैं, प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अगर मैं दिल्ली के टोटल आंकड़ों की बात करूं तो 80 में से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 63.5 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं। जाहिर है दिल्ली के पास फॉर्म अच्छा नहीं है, हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली के आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म के कारण दिल्ली के खासे नंबर कट गए। तो दूसरी तरफ अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो यहां पर आरसीबी थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि 80 में से टोटल 8 कंपैरिजन अलग अलग तरह के हमने करे थे, 80 में से टोटल 67.5 नंबर रेटिंग पॉइंट हमने दिए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का टोटल हुआ है, और ये बताता है कि पहली बड़ी प्रेडिक्शन यही रहेगी इस मैच की कि इस मैच में आरसीबी का पटला भारी रह सकता है। तो फर्स्ट प्रेडिक्शन आरसीबी टू विन, आरसीबी इस मैच को जीत सकती है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि मैं लगातार आरसीबी के पक्ष में प्रेडिक्शन करता हूं, दोस्तों आप पूरी वीडियो देखते हो, जो रेटिंग पॉइंट, जो रैंकिंग पॉइंट निकल कर आते हैं, जिस तरह का फॉर्म होता है हम आपको बता देते हैं। तो पहली प्रेडिक्शन। दूसरी प्रेडिक्शन दोस्तों क्या है, दूसरी प्रेडिक्शन यह है कि वार्नर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा, 50 प्लस का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 30 से ज्यादा रन तो इनके पक्के समझिए। क्यों? क्योंकि वार्नर का जो रिकॉर्ड है वो ना करण शर्मा के खिलाफ खराब है, ना ही वार्नर पार्नेल के खिलाफ खराब है, ना ही हर्षल पटेल के खिलाफ खराब है, ना ही सिराज के खिलाफ खराब है, ना ही हसरंगा के खिलाफ खराब। तो मतलब साफ है कि आरसीबी के जितने भी बॉलर्स हैं उनके खिलाफ वार्नर का प्रदर्शन अभी तक अच्छा रहा है, एंड दैट्स व्हाई वार्नर से उम्मीद रहेगी। तीसरी बड़ी भैया जो प्रेडिक्शन है वो सिराज को लेकर हम कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज 2 से ज्यादा विकेट इस पिच पर निकाल कर आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस पिच पर सिराज को मदद थ्रू आउट द इनिंग मिलेगी। फिर बोल रहा हूं यहां पर एवरेज और इकोनॉमी रेट तेज गेंदबाजों का बेहतर हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई तेज गेंदबाज यहां पर चल सकते हैं, सिराज से उम्मीद रहेगी। और चौथी प्रेडिक्शन हमने नॉर्जी को लेकर की है। अगर एंड्रिस नॉर्जी इस मैच में खेलते हैं तो जो आंकड़े वो ये बताते हैं कि या तो वो विराट कोहली या प्लेसिस इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का भी विकेट निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि विराट का एक स्ट्राइक रेट और एवरेज बहुत खराब है नॉर्जी के खिलाफ, विराट उनका शिकार भी हो चुके हैं, और प्लेसिस का एवरेज और स्ट्राइक रेट भी बहुत खराब है और प्लेसिस भी शिकार हो चुके हैं नॉर्जी का, एंड दैट्स व्हाई उम्मीद रहेगी कि इस मैच में भी ऐसा हो। तो ये 4 प्रेडिक्शन हमने करी, अब इस 4 में से देखते हैं कौन कौन सी सही होती है। बाकी आप बताना आप किसकी तरफ हो, कमेंट बॉक्स में कौन सी टीम जीतेगी ये भी बताना। आरसीबी के फैन हो तो लाइक शेयर कर दो, और दिल्ली के फैन हो तो भी लाइक शेयर कर दो, और दोनों को ही सपोर्ट करो, या आईपीएल के फैन हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना।